नवाज शरीफ के लिए रिलीफ प्लस पैकेज, लंदन से वापसी पर किस्मत और इंसाफ मेहरबान। एवनफील्ड के मकीन को एवनफील्ड रेफरेंस में बर्रियत का परवाना मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 10 साल सजा कलअदम करार दे दी। मुख्तसर हुक्म सुनाते हुए कहा, तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की जानिब से अपील वापस लेने पर खारिज कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस पर समाअत बाद में होगी। नैब ने साबित करना था नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज की खरीदारी के लिए अदायगी की। वकील अमजद परवेज के दलाइल, कहा ना तो जबानी ना दस्तावेजी सबूत है कि ये प्रॉपर्टीज कभी नवाज शरीफ की मिल्कियत रही। बच्चों के नाम के जेर कफालत का भी कोई सबूत मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या ये सारा प्रोसिक्यूशन का काम है। अमजद परवेज ने कहा, जी बिल्कुल, ये सब प्रोसिक्यूशन नहीं साबित करना होता है। लीगी वकील ने मरीम नवाज की हाई कोर्ट से बरियत का फैसला पढ़कर सुनाया। क्या आप ये नोट कर रहे हैं? ये बड़ी अहम बातें कर रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का नैब से इस्तिफसार। नैब वकील ने जवाब दिया, जी सर, मैं नोट कर रहा हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, आपके हाथ में तो कलम ही नहीं। जज के रिमार्क्स पर अदालत में कहे जी अल्लाह का शुक्र है जी शाह, मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज सुरकुल किया। शुक्र है। चलें भाई उधर से मियां साहब, दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? अजीजिया में मलिक साहब ने बता गए, वो भी अल्लाह पे छोड़ा। अदालती फैसले पर नवाज शरीफ खुश। मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था, अल्लाह ने सुरखरू कर दिया, जिस पर शुक्रगुजार हूँ। साबिक वज़ीर आज़म की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अल अजीजिया रेफरेंस के नतीजे के मुताल्लिक सवाल पर लीगी कायद ने कहा, दूसरे केसेस भी अल्लाह पर ही छोड़े हुए हैं। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। कारकुनों ने नारे लगाकर अपने कायद को रुखसत किया। एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत मुबारक। शहबाज शरीफ का कारकुनों को पैगाम, कहा कैद खाने, बेबुनियाद मुकदमात, किरदार कुशी समेत अजियत का हर हरबा इख्तियार किया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने सच्चाई वाज़ेह कर दी। मरीम नवाज को भी मुबारक देता हूँ, जिसने हिम्मत, सब्र, बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी से हालात और जबर का मुकाबला किया। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा था और अब अल्लाह ने बेहतरीन इंसाफ किया। मियाँ साहब सुरखरू हो गए। मरीम नवाज का वालिद से टेलीफोनिक राब्ता, मुबारकबाद दी। नब्बे की दहाई से एवनफील्ड और लंदन फ्लैट से मुताल्लिक गूंज। शरीफ खानदान हमेशा तरदीद करता रहा। पैनामा लीक्स के बाद मंजरनामा तब्दील हुआ। 2016 में शरीफ खानदान समेत हजारों लोगों की ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात सामने आई, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। एवनफील्ड पर 2018 में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा हुई। लंदन से लाहौर वापसी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। 2019 में इलाज के लिए 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ को इश्तहारी करार दे दिया। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। पैनामा केस में जीआईटी का भी तहकीकाती टास्क। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मिल्कियती गल्फ स्टील मिल कैसे वजूद में आई? ये इदारा क्यों फरोख्त किया गया? रकम जद्दा, कतर और फिर बरतानिया कैसे मुंतकिल की गई? 90 की दहाई में हसन और हुसैन अपनी कम उम्री के बावजूद इस काबिल थे कि वो फ्लैट्स खरीदते या उनके मालिक बनते। सवालात का खोज लगाने के लिए जीआईटी के 50 से ज़ायद इजलास। नवाज शरीफ समेत उनके भाई शहबाज शरीफ भी पेश हुए। लीगी कायद को ओहदे से हटाने समेत नाअहली का फैसला सामने आया। खुसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में। पैनामा लीक्स ने दुनिया और पाकिस्तानी सियासत को हिला कर रखा। 2016 को पैनामा पेपर्स की पहली किस्त जारी हुई। दस्तावेज में इंकशाफ हुआ कि इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के 3 बच्चों की ऑफशोर कंपनियां और असासे बैरून मुल्क में मौजूद हैं, जो इनके खानदानी असासों में जाहिर नहीं किए गए। हुसैन नवाज ने इंटरव्यू में लंदन फ्लैट्स की मलकियत मान ली। अपोजिशन का दबाव बढ़ने पर नवाज शरीफ ने कौम से खिताब में बेगुनाही का दावा किया। कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर मनी ट्रेल देने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा तो मरियम नवाज की ट्रस्ट डीड में कैलबरी फोर्ट का शोर मचा।
मुबस्सरीन का कहना था कि पनामा के बजाय अकामा पर सजा देकर नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाया गया। दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर खामियां छोड़ी गई। 4 साल का एहतसाबी और अदालती काम 2 पेशियों में फारग हो गया। बर्रियत से पहले ही करीबी साथियों ने डील की तस्दीक भी की। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। आजम रजीक तार ने नवाज शरीफ के हक में फैसले को मैरिज पर मबनी करार दे दिया। कहा, नैब ने ट्रायल के दौरान कोई शहादत पेश नहीं की। अदालत को कोई ऐसी शहादत नहीं मिली जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जुर्म से जोड़ती। ये सारे मुकदमात एक ही GIT से बरामद हुए थे। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस से भी बरी होंगे। PTI इमरान खान हैं और इमरान खान PTI हैं। PTI जो है वो इमरान खान साहब के बगैर कुछ नहीं। ये कोई -1 फार्मूला नहीं है, ये कोई कू नहीं है। ये इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं। 2 साबिक वज़ीर आज़म की दिलचस्प कहानी। नवाज शरीफ प्लस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ माइनस। अडियाला जेल का कैदी तहरीक इंसाफ की कप्तानी से भी हाथ धो बैठा। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नामजद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को कराने का ऐलान। PTI रहनुमा अली जफर ने कहा, बैरिस्टर गौहर का नाम चेयरमैन PTI ने तजवीज़ किया। उनका इलेक्शन लड़ना -1 फार्मूला नहीं। इलेक्शन कमीशन को मौका नहीं देना चाहते कि बल्ले का निशान छीन ले। चेयरमैन PTI ने फौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मंजूरी दी। तोशाखाना केस में सुनाई गई सजा गैर कानूनी और गैर आईनी है। चेयरमैन PTI ही हमारे लीडर हैं, चाहे जेल के अंदर हों या बाहर। पार्टी चेयरमैन के उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, हमारा नजरिया वही है जो सरबराह तहरीक इंसाफ का है। मेरे पास चेयरमैन PTI का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। अपनी जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभाऊंगा। ट्रायल होगा, जेल में ही होगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ करप्शन केस का अडियाला जेल में ट्रायल काबीना ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। नोटिफिकेशन भी जारी। नैब ने 19 करोड़ पाउंड केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की सिफारिश की थी। अलकादिर ट्रस्ट और 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल की अडियाला जेल में समात। चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तोसी। जज धमकी केस में चेयरमैन PTI की बर्रियत की दरखास्त खारिज। शहबाज शरीफ के लिए रमजान शुगर मिल्स केस का चैलेंज। सदर नून लीग की लाहौर एहतसाब अदालत पेशी। दौरान समात रोस्टम पर आ गए। कहा, मिल विरासत में मिली, बच्चों के सपोर्ट कर दी। इसका डायरेक्टर हूँ, ना ही शेयर है। मुझे पहली बार साफ पानी में बुलवाया गया और गिरफ्तार आशियाना में किया। इंसाफ मिलने के बाद गंदे नाले केस में गिरफ्तार किया गया। बेटे की शुगर मिल्स के सामने गंदा नाला मैंने नहीं, MPA ने तामीर कराया। समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। 9 मई गद्दारी की गई, तख्ता उल्टने की एक भयानक कोशिश की गई। गद्दारी ना डेमोक्रेसी बर्दाश्त करती है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं आज यहाँ पर पेश हो रहा हूँ, नवाज शरीफ इस्लामाबाद में पेश हो रहे हैं। अदलिया का हमें बेहद एहतराम है। इंसाफ की तलब के लिए अदालतों में हाजिरी को अपना फर्ज जानते हैं। शहबाज शरीफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड की तशरीह कर दी। कहा, मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं, यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। नवाज शरीफ की हुकूमत का सिर्फ तख्ता नहीं उल्टाया गया, उनकी मुखालफत में बलोचिस्तान की हुकूमत भी गिराई गई। नून लीग की हुकूमत खत्म करके तरक्की का सफर रोका गया। मजीद बोले,
9 मई को बगावत और तख्ता उलटने की साजिश की गई। गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। नून लीग और एमकेएम में सियासी पींगे। आइंदा इंतखाबात के लाहेअमल के लिए दोनों जमातों की बैठक। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल बोले, आइंदा इंतखाबात में नून लीग और एमकेएम एक दूसरे से ताउन करेंगे। एमकेएम ने आईनी तरमीम का मजवज़ा बिल दिया। आईनी तरमीम से बल्दियाती हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। मजबूत बल्दियाती निज़ाम पर यकीन रखते हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि हमने आईनी तरमीम का मसवदा पेश कर दिया। हमारे मकसद से नून लीग मुत्तफ़िक है। बिलावल का दुबई से वापसी पर नया सियासी प्लान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान का महाज पर सरगर्म। कोयटा पहुंच गए। पार्टी के सीनियर कायदीन भी हमरा। कल यौम तासीस के हवाले से जलसे की तैयारियों पर इजलास की सदारत करेंगे। इख्तलाफात का तासुर दूर करने के लिए आसिफ जरदारी भी कल कोयटा पहुंचेंगे। यौम तासीस पर जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नासिर हुसैन शाह कहते हैं, बलोचिस्तान की बड़ी शख्सियात पीपी का हिस्सा बनने को तैयार है। पीटीआई की गलत पॉलिसियों ने दोस्त ममालिक को नाराज किया। निगरान हुकूमत और सिपा सलार की मुआशी महाज पर एक और कामयाबी। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अरबों डॉलर के 7 मुआहिदों पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कुवैत के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। दोनों ममालिक के दरमियान ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत, पनबिजली, पीने के साफ पानी, कानकनी के मुआहिदे, सकाफत, आर्ट, माहौलियात, मुस्तहकम तरक्की के हवाले से 3 मफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। दोनों रहनुमाओं का क़यादत की सतह पर ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान, करीबी रवाबित रखने पर इत्तफ़ाक़। कुवैत के वली अहद शहजादा शेख मिशाल सबा से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी सफीर मलिक मोहम्मद फारूक भी मुलाकात में मौजूद रहे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती का 1 साल मुकम्मल। नजरियाती, जोग्राफियाई, मुआशी और सियासी सरहदों का दिफा। आसिम मुनीर का मुनफरिद कारनामा। आईनी बहरान पैदा किए बगैर मुल्क को सियासी और मुआशी गर्दाब से निकालने में कलीदी किरदार अदा किया। आलमी मालियाती इदारों और आलमी ताकतों के रियासत पाकिस्तान पर एतमाद के फुकदान का बेहतरीन रास्ता निकाला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन गई। गैर मुल्की खरीदारियां 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गईं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की वापसी से पाकिस्तान की रेड हॉट स्टॉक रैली में तरक्की का रुझान जारी है। बेंचमार्क के ESC 100 इंडेक्स में जून के आखिर में 50% का इजाफा हुआ। हैरत अंगेज इजाफे ने बैरून मुल्क ताजरों को अपनी तरफ मतवज्जा किया। नवंबर में अब तक $2 करोड़ 63 लाख के पाकिस्तानी स्टॉक खरीदे जा चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की फैसलाबाद धरना कमीशन में पेशी। सवालनामा थमा दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, कमीशन जनरल तहकीकात कर रहा है। जो हुआ बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी थी। धरना खत्म करने के लिए मुआहिदा हुकूमत की जानिब से किया गया। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुआहिदे का ड्राफ्ट नहीं देखा। धरना खत्म कराने का फैसला हुकूमत का था। मुझे कमीशन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल पर बुलाया गया। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। फिर आपको और वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ेगा। लापता बलोच तलबा बाजियाबी केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, निगरान वज़ीर इंसानी हकूक़ खलील जॉर्ज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यकीन दिलाता हूँ तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने की कोशिशें करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, बड़े ओहदों पर बैठे अफराद अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर सकते। 1 हफ्ते में लापता अफराद के लवाहीन से मिलकर मसले को हल करवाएं। मजीद समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी।
महंगाई के मारों के साथ बारीक गेम, आवाम को केसेस के मखमसे में डालकर बिजली महंगी करने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 3 रुपये 53 पैसे तक मजीद महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने CPPA की फ्यूल प्राइस और बकाया जात की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। नेपरा आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। अमीर अफराद के इनकम टैक्स की छानबीन का फैसला। सनतकार, वकला, डॉक्टर समेत मुल्क की तमाम बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान का डाटा इकट्ठा किया जाने लगा। अमीर तबकात का डाटा इकट्ठा करके उन्हें टैक्स नेट में लाने के इक़दाम किए जाएंगे। लाहौर के शहरी जहरीली फसा में सांस लेने पर मजबूर, तमाम इक़दाम के बावजूद स्मोक का राज बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत का स्मोक पर काबू पाने के लिए चीन से मुशावरत का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने भी तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे रखा है। महकमा मौसमियात ने स्मोक से छुटकारे की खुशखबरी सुना दी। लाहौर में बादल बरसने का इम्कान, कहा कल दोपहर और शाम के औकात में बारिश मुतवक्के। मुल्क के बेशतर बलाई इलाकों में भी मतला अबर आलूद रहेगा। इस्लामाबाद में भी अब्र रहमत मुतवक्के। खित्ता पोठोहार समेत शुमाल मशरकी पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। कश्मीर में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान।